सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ऑन साइट टीचिंग में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको पिछली वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, पर उससे पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि है इरेशनल नंबर, रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है इरेशनल नंबर्स आर simply those numbers that cannot be represented in form of p by q. For example, root 2, root 5, pi, and many more. Since there are infinitely many rational numbers, are there, so there are infinitely many irrational numbers too. तो इरेशनल नंबर्स को हम सिंपली कह सकते हैं कि जो वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसमें p और q इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल रूट 2, रूट 5, पाई एटसेट्रा। और सिर्फ जैसे कि इरेशनल नंबर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही इरेशनल नंबर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। नाइन्थ क्लास में रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा ही है अबाउट रियल नंबर। तो मान लीजिए एक बॉक्स है, उसमें हमने सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को डाल दिया। हमने सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को डाल दिया। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि कोई नंबर बचा है तो उसका आंसर होगा नो। नो number is left.
तो ये बैग एक बन जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, जिसको सिंपली कहा जाता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन होगी, इट इज सिंपली द combined collection of both rational and irrational numbers. For example, √2, 1/2, √5, 3/4 एंड सो ऑन। तो रियल नंबर्स में सिर्फ इतना ही है कि वो कलेक्शन होते हैं बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के। एग्जांपल हो गए उनके √2, √5, हाफ, 3/4। पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक। तो सिंपली नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक नंबर लाइन है, उस पे आपको मार्क करने के लिए बोला है नंबर 4, तो इजीली यू कैन मार्क दिस इज नंबर 4। ओके, नाउ होल नंबर भी ऐसे ही होगा सेम। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर की नंबर लाइन और होल नंबर में इतना ही फर्क है कि वो 0 से स्टार्ट होती है, और उस पे भी आप सिंपली ऐसे ही मार्क कर सकते हो जैसे कि हमने नेचुरल नंबर की नंबर लाइन पे किया। अब बारी है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि आपको -1 रिप्रेजेंट करना है, तो यू कैन इजीली रिप्रेजेंट देयर इज -1। ये सब तो आपने 8th क्लास में पढ़ लिया होगा, पर जो अब मेन चीज है वो है रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स भी इजी होगा। जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि 1/2 रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे, तो 1/2 होता है एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1, तो यू कैन रिप्रेजेंट 1/2। तक देखा कि हमने रिप्रेजेंट किया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज इरैशनल नंबर, कि हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है √2, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे। तो पहले एक डिस्टेंस ले लीजिए OA 1 यूनिट का। अब A पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वो भी 1 यूनिट का होगा, AB। अब OB को ज्वाइन कर दीजिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा √2। कैसे वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। फर्स्ट OA 1 यूनिट लिया हमने, और एक परपेंडिकुलर लिया है AB, वो भी 1 यूनिट। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम OB equals to OB square equals to OA square plus AB square। Therefore OB square equals to 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर equals to 2। Therefore OB equals to √2 यूनिट। इसके बाद यहाँ पर
ओ को सेंटर मान के और ओ ए को रेडियस मान के एक आर्क बनाएंगे ऐसे, तो वो जहां भी नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी वो होगा √2। देखा, अगर आपसे √2 पूछता है कोई कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें, तो उसके स्टेप्स ऐसे होंगे। पहले एक 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लीजिए ओ ए, और एक परपेंडिकुलर डालिए ए पर 1 यूनिट का ए बी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी जो होगा वो √2 हो जाएगा। वो ऐसे होगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए हमारे पास है 1 यूनिट और ए बी हमारे पास है 1 यूनिट, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और अगर हम दोनों साइड रूट ले लेते हैं तो ओ बी इक्वल्स टू 2 यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद ओ को सेंटर मान के और ओ ए को रेडियस लेके ओ पर अपने कंपास को रख के एक आर्क बनाइए, तो जहां पर भी वो नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट होगा √2। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, और अपने आंसर के लिए हमें रीजंस भी देने हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि रियल नंबर सिंपली एक कॉम्बिनेशन है इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स का। तो हम कह सकते हैं कि जो सारे इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। Next part, every point on number line is in the form of √m, where m is a natural number. तो इसका आंसर क्या हो सकता है? This one is false. I will tell you why. False because negative numbers on the number line can't be represented in the form of √m. और m एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। वाई? बिकॉज रियल नंबर, जैसे कि हमने अभी देखा कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, तो रियल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नहीं आ सकते। ये स्टेटमेंट गलत है, उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बिकॉज रियल नंबर कंटेन्स बोथ रैशनल एंड irrational numbers. And not only the irrationals.
The next question is, are square root of all positive integers irrational? If not, then give example of square root of a number that is rational. तो इसका आंसर है नो. No, square root of all positive integer need not to be irrational. Square root of all positive integers need not to be irrational. For example, we have root 4 and root 9. So here 2 and 3 are rationals. Therefore, all positive integers are not irrational. ये जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल हो. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया रूट 4 और रूट 9, जिनका आंसर है 2 और 3, जहां पर 2 और 3 रैशनल्स हैं. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल. क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि रूट 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम देखेंगे कि रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. स्टेप्स सेम ही होंगे. तो सबसे पहले टेक OA equals to 2 units. Let's say this point is O and this one is A. तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स का डिस्टेंस. उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम एट A, जो होगा इक्वल्स टू 1 यूनिट. हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट A जो कि है 1 यूनिट. लेट्स से दिस पॉइंट इज B. नाउ जॉइन OB. So according to Pythagoras theorem, this will be root 5. I will tell you how. So by Pythagoras theorem, OB square equals to OA square plus AB square. Therefore, OB square equals to 2 square plus 1 square equals to 5. Therefore, OB equals to root 5. Now, take O as a center. And OA as a radius. Taking O as a center, open your compass till A and make an arc that intersects the number line, and the point where the arc intersecting the number line is root 5. ये थी एक्सरसाइज 1.2. होप आप सभी को समझ आई हो.
अगर आपको इस एक्सरसाइज या पिछली किसी भी एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।